अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको हम जो लेटर किया था हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। आपका फॉर्मल लेटर जो है अपार्ट मतलब ये वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो लेटर जो है वो हमने पहले भी किया हुआ है। जो लेटर जो है, लेटर का मीनिंग जो है वो क्या है, एक मैसेज जो कन्वे करना है एक पर्सन से दूसरे पर्सन विथ जनरली वी आर पोस्ट करके, ठीक है। ये जो लेटर है एक कम्युनिकेशंस है बट इन अ रिटर्न फॉर्म में है, ठीक है। नाउ हमने टाइप्स ऑफ लेटर किया था। टाइप्स ऑफ लेटर में फॉर्मल लेटर किया था और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हमारा हो चुका था। फॉर्मल लेटर में बिजनेस प्रोफेशनल पर्पस में होता है, ये सिंपल लैंग्वेज होता है, ये गवर्नमेंट्स और ऑफिसेज में यूज़ होता है। और इनफॉर्मल लेटर जो है वो पर्सनल कम्युनिकेशन, कैजुअल इमोशंस एंड टोन एंड फ्रेंड्स क्लोज। और ये है एक पर्सनल कम्युनिकेशन। हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लिखते हैं, मदर को लिखते हैं, यानी कि एक फैमिली मेम्बर को लिखते हैं, ठीक है। और एक ये कैजुअल और इमोशनल टोन होते हैं, ठीक है। और एक इसमें ये किस किस को लिखा जाता है, फ्रेंड्स और अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। तो जो स्टेप्स जो है वो उसका फॉर्मेट जो है हमने फॉर्मल लेटर में किया था और इनफॉर्मल लेटर में, जैसे फॉर्मल लेटर में हमारा स्टेप्स ज़्यादा था, ठीक है। फॉर्मल लेटर में हमारा 7-8 स्टेप था और यहाँ पर 6 स्टेप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट जो है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेंडर का डिटेल्स, ठीक है। जो सेंड करते हैं उसका डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद डेट यानी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, 2 सितंबर 2020 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेंडर डिटेल्स यानी कि जो आप लोग भेज रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं भेजूँगी तो फिर मेरा ऐसे एड्रेस, नेम और एड्रेस, और उसके बाद डेट, फिर उसके बाद सैल्यूटेशंस क्या होता है, डियर मदर या डियर आपके फ्रेंड्स होगा तो सोनम करके यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। और ये सब करके आप लोग इस चीज़ को सैल्यूटेशंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं बॉडी में क्या होता है, बॉडी में एक्चुअल मैसेज यानी कि जो आप बोलना चाहते हैं वही होता है, ठीक है। तो इस बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, इंट्रोडक्शंस, मेन कंटेंट और समरी, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शंस में क्या है, पर्पस ऑफ द लेटर, यानी कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, पर्पस ऑफ द लेटर, लेटर का क्या बताना चाहते हैं हम, ठीक है, उस लेटर के बारे में। और मेन कंटेंट, ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन यानी कि सारे इंफॉर्मेशंस, ठीक है। और समरी यानी कि समराइज इंफॉर्मेशन, यानी कि लास्ट में एक समरी करके मतलब छोटा करके लिख के देते हैं, ठीक है। तो ये जो इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल लेटर में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, एक कैजुअल टोन यूज़ करते हैं। कैजुअल टोन मीन्स हम नॉर्मली बातें करते हैं, ठीक है। हम इसको हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, ये सब जो है एक नॉर्मल होते हैं। एक नॉर्मल कैजुअल टोन जो है वो है इनफॉर्मल लेटर में ज़रूर आते हैं। और एक आते हैं कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स आप वर्ड को छोटा करना है। वैसे कॉन्ट्रैक्शन करके अलग से ग्रामर में पार्ट होता है, आई होप आप लोगों को मैंने किया भी होगा, ठीक है। या अगर इस क्लास में नहीं किया होगा तो पिछले क्लास में किया होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, जैसे कि आई विल, ठीक है। आई विल को कॉन्ट्रैक्शन छोटा करके एपोस्ट्रोफी लगा के उसको आई विल ऐसे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आई हैव नॉट को यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है, आई हैवंट, आई हैवंट, इस तरह से, ठीक है। जैसे कि आई वुड लाइक ऐसे बोल रहे हो तो आई वुड, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होता है कॉन्ट्रैक्शन छोटा करके, ठीक है। तो इस यहाँ पर यानी कि इनफॉर्मल लेटर में कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और एक होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो सेंटेंस के पीछे इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगते हैं, जो आपको एक एक्सप्रेस करता है। जैसे कि आपको कुछ आपको दुखी हो रहा है, आप मैसेज भेज रहे हैं तो फिर हम सब ऐसे दुखी है अलास करके, ठीक है, अलास करके इस तरह से लेटर के बीच में आप भेज सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक एक्टिव वॉइस, ठीक है। और इनफॉर्मल लेटर में एक एक्टिव वॉइस जो है हमेशा एक्टिव होता है,
ठीक है। कभी पैसिव उन्होंने बोला ऐसे करके नहीं होते, खुद जो बोल रहा है वही लेटर में होता है, ठीक है। और नो स्ट्रिक्ट रूल्स, इसमें कुछ स्ट्रिक्स रूल नहीं होता है, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ये लिखना चाहिए, इसमें ये मेंशन नहीं करना चाहिए, ये सब करके नहीं होता है, इसमें रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स है वो क्या है बॉडी में, ये बॉडी में यही सब कैजुअल टोन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नो स्ट्रिक्ट रूल्स और एक्टिव वॉइस जो है ये सारा बॉडी में आते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री कौन पहले लिखते थे हम यूर फैथफुली, ठीक है, या यूर ओबिडेंटली करके लिखते, अब यहाँ पर यूर लविंगली या यूर सिंसियरली करके लिखते हैं और उसके नीचे नेम एंड साइन करते हैं, ठीक है। नाउ हम एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को मैं क्लियर करूँगी। मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा, इसमें मैंने बहुत छोटा लिखा हुआ है क्योंकि मेरा एक पेज पे ये पूरा हो नहीं रहा था, तो फिर मैं आपको इसमें ये बॉडी में अगर ये इंट्रोडक्शंस है, अगर ये समराइज है, तो इसमें बहुत थोड़ा ज़्यादा होने चाहिए, बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहा है राइट अ लेटर टू योर बेस्ट फ्रेंड, आपकी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक लेटर लिख रहा है टू विश हिम ऑन हिज बर्थडे, यानी कि उसके बर्थडे पे हम विशेस कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसके बर्थडे पे हम विश कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है आपका एड्रेस, यानी कि यही वाला, ठीक है, सेंडर डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस मैंने ऐसे ही लिख दिया, ABC सोनम करके लिख दिया, और अपोजिट ऑफ AGS करूँ, ठीक है, AGS करूँ लेह लद्दाख करके अपना एड्रेस लिख दिया। फिर उसके बाद डेट मैंने 2 सितंबर 2020 करके लिख दिया। फिर उसके बाद सैल्यूटेशंस में डियर बेस्टी करके होता है, ठीक है, बेस्टी या नहीं तो डियर या कुछ भी करके हो सकता है, डियर में आपको लिखो डियर नायन करके लिख सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग किसी फ्रेंड को लिख रहा है तो फिर ये जो अगर आपने मदर को लिखना है डियर मदर, ठीक है, इस तरह से आपने सैल्यूटेशंस लिखना है। उसके बाद आपके बॉडी पार्ट्स में आ जाते हैं। अब बॉडी पार्ट्स में क्या है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और समरी, ठीक है। तो सबसे पहले सैल्यूटेशंस के बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैंट बिलीव दैट वन ऑफ माई ओल्डेस्ट एंड श्योरली माई क्लोज फ्रेंड इज ऑलरेडी 28, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर 28, वो 28 की बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया, यहाँ पर मैं इसको 28 की जगह मैं आपको 15 कर दूंगी, ठीक है। तो फिर आई कांट बिलीव दैट वन ऑफ माई, मेरा ओल्डेस्ट जो बेस्ट फ्रेंड है, माई जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है वो 15 की हो गई, ठीक है। यू डोंट लुक दैट यंग थॉट, यानी कि तुम इतने मतलब यंग थॉट, यानी कि तुम इतने यू डोंट लुक दैट लुक, यानी कि तुम इतने साल की नहीं लगते हो, तुम फिर भी क्या है जितना तुम हो गया है उससे तुम छोटे लगते हो करके उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो ये जो है एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन कंटेंट में क्या है, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, आई होप दैट यू हैव अ ईयर ऑफ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर थैंक यू करके मैंने यहाँ पर ओ आई फॉरगॉट यू ऑलरेडी हैव मी द बेस्ट ब्लेसिंग करके यहाँ पर ओ करके मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट करके, ये सब एक कैजुअल टोन है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें इस बॉडी में बहुत कुछ लिखना है आप लोगों को, उनको ब्लेसिंग्स के बारे में, वो क्या करते हैं, ये मैंने ये क्यों लिखा है, ये सब लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद जब समराइज़ करते हैं, वेल मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आई होप यू अचीव ऑल योर ड्रीम्स, ठीक है। और इसके बाद भी आप लिख सकते हैं आपको पूरे साल का खुशियाँ मिले, ये सब, ठीक है। तो फिर ये एक समराइज है, तो फिर ये जो है इंट्रोडक्शंस, मेन कंटेंट और समराइज, ठीक है। तो लास्ट में क्या है, हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में यूर लविंगली, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम मेंशन करना है, यू आर लविंगली मैंने ABC ऐसे लिखा हुआ है। जनरली जो आप एग्ज़ाम्स में या फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जब भी आते हैं, आप लोग इस तरह से एड्रेस पुट नहीं कर सकते हैं, ABC 1 2 3 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर लविंगली ABC करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ABC करके लिखा हुआ है, तो उसके बाद जो है ये है नेम एंड साइन, उसके बाद यहाँ पर साइन कर लिया, तो फिर आपका लेटर जो है कंप्लीट है। तो ये है आपका इनफॉर्मल लेटर का क्या है फॉर्मेट, ठीक है। इस चीज़ को इस तरह से ऐसे में देखना, तो फिर यहाँ पर
3 पैराग्राफ हो के और सीधा ये सब लाइन में आते हैं, तो फिर ये होता है इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ठीक है, तो आप लोगों को इनफॉर्मल लेटर में यानी कि 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स है। सेंडर डिटेल्स, डेट, सैल्यूटेशंस, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, नेम एंड साइन। ओके, तो ये सारा है आप लोगों का इनफॉर्मल लेटर। तो आप लोगों का फॉर्मल लेटर भी हो चुका है और इनफॉर्मल लेटर भी हो चुका है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ एनी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।